हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिडिकुलस क्लासेस। आज हम अर्थव्यवस्था के 3 स्वरूपों पर बात करेंगे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं और इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को सरल शब्दों में कैसे समझा जाए, इस पर देखें। अर्थव्यवस्था यानी अर्थ की व्यवस्था, अर्थ यानी धन यानी पूंजी, पूंजी की व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी पूंजी का निर्माण, पूंजी का सृजन, पूंजी का संचालन, नियोजन, ये सारी बातें जो हैं वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। फिर ये अर्थव्यवस्था के 3 प्रचलित स्वरूप जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको समझने के लिए हम बहुत सरल शब्दों में ये बात कहें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है पूंजी व्यक्ति की है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि पूंजी सरकार की है। सरकार यानी राज्य। तो सरकार को जब हम राज्य कहते हैं तो इसे इसलिए राज्य की व्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। स्टेट इकोनॉमिक्स, इसे स्टेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि सरकार का मतलब राज्य, राज्य का मतलब सरकार, ये सिनोनिमस ये संदर्भ हो जाते हैं। और जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहती है कि पूंजी सबकी है, पूंजी सबकी है। बस यही अंतर है, पूंजी सबकी है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहती है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहती है पूंजी राज्य की है, और ये कहती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि पूंजी व्यक्ति की है। यह कहने से अंतर क्या बनता है? यह अंतर यह बनता है, साम्यवाद कहता है, साम्यवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स ये 1818 से 1883, कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 के दौर में धरती पर रहे और जर्मन दार्शनिक है। इन्होंने कहा कि पूंजी दोष है, पूंजी एक फॉल्ट है। समाज में जितने भी शोषण अत्याचार हैं उन सब की जननी पूंजी है, और पूंजी पर जो है इसीलिए कहते हैं कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। यह व्यक्तियों के हाथ में जब जाती है पूंजी तो व्यक्तियों में जो है भेद उत्पन्न होता है और बुराइयां उत्पन्न होती हैं। तो उस बुराई से समाज को बचाने के लिए पूंजी पर नियंत्रण राज्य का होना चाहिए, और राज्य के नियंत्रण में जब पूंजी होगी तो ये बुराइयां कम होंगी। राज्य उस पूंजी का समुचित नियोजन और वितरण करेगी। तो श्रम और पूंजी दोनों जब सरकार के नियंत्रण में होगी तो इस समाज में ऊंच नीच, वर्ग भेद और शोषक और शोषित का जो संबंध है ये सेटल होगा, और समाज समतावादी होगा, और समाज के भले के लिए, मानवता के कल्याण के लिए मार्क्सवादी विचारधारा यानी कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। ये कहती है कि पूंजी एक दोष है और यह इस पर नियंत्रण करने के लिए राज्य को आगे आना चाहिए। जबकि पूंजीवाद कहता है पूंजी गुण है, इट इज वर्च्यू, द कैपिटल इज वर्च्यू, कैपिटल इज वर्च्यू। ये जो है कि कहना है कैपिटल इज वर्च्यू। पूंजीवाद कहता है कैपिटल इज वर्च्यू, पूंजी तो गुण है, इससे लोगों का उन्नति होगा, और यह जो है कि पूंजी व्यक्ति तैयार करता है, व्यक्ति अपने श्रम से, अपने जो है कि बौद्धिकता से, अपने ज्ञान से, अपने हुनर से जो है कि पूंजी का निर्माण सृजन करता है, और यह हुनर सबके पास नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को पूंजी पर अधिकार मिलना चाहिए, और इससे प्रतिस्पर्धा जगती है और लोगों में विकास करने की संभावनाएं जो है कि जगती हैं। तो लोग जो है कि अधिक उन्नति के लिए अधिक श्रम करते हैं। तो पूंजीवाद जो है प्रतिस्पर्धा लाती है, प्रतिस्पर्धा से ही विकास होता है, विकास से ही उन्नति होती है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी लोग पूंजी को वर्च्यू मानते हैं, कैपिटल इज वर्च्यू कहते हैं। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो कहती है कि पूंजी सबकी है, न केवल प्राइवेट बल्कि पब्लिक, न केवल पब्लिक यानी गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट भी, यानी सबको पूंजी के निर्माण, सृजन और नियोजन का अधिकार होना चाहिए। अब
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये धारणा आई कहां से? यह 1776 की बात है, 1776 की बात है। एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ जिन्हें अर्थव्यवस्था का फादर भी कहते हैं, तो वो जो है एडम स्मिथ की पुस्तक एक आई, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये टर्म्स जो बने, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो इनकी पुस्तक 1776 में आई एडम स्मिथ की, उसमें इन्होंने कहा कि पूंजी के संचालन पर राज्य का कोई हस्तक्षेप, कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पूंजी और बाजार को मुक्त छोड़ देना चाहिए और बाजार के अदृश्य हाथों के नियंत्रण में पूंजी को छोड़ देना चाहिए। यानी डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन है और बाजार की जो तमाम क्रियाएं हैं, वो स्वयं ही पूंजी की प्रगति को निर्धारित करेंगी और अर्थव्यवस्था को संचालित करेंगी। तो बाजार के अदृश्य हाथों की बात कहते हुए इन्होंने कहा। और 1776 देखें, 1776 में एक बड़ी घटना हुई है विश्व इतिहास में, विश्व राजनीतिक मंच पे। वह क्या है? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हो गया ब्रिटेन के चंगुल से, और यह दुनिया का पहला आदर्श पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका बना। तो अमेरिका जो है कि आदर्श पूंजीवादी राष्ट्र है। भारत एक आदर्श मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश बना, जबकि साम्यवादी जो सरकारें हैं, साम्यवादी जो शासन है, साम्यवादी जो राज्य हैं, इनका जो आदर्श उदाहरण है वो है, 2 मिलता है। एक जो है यूएसएसआर और दूसरा चीन। यूएसएसआर को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। समाजवादी, और इसे 1949 से 1985 तक के चीन को साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहा गया। क्यों? क्योंकि यह आदर्श रूप में यह साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। अब कहेंगे साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मौलिक अंतर क्या है? तो समाजवाद कहता है कि पूंजी समुदाय की है और सरकार उसमें बड़ा नियंत्रण रखती है। 2 बातें आ गई, समुदाय आ गया और सरकार आ गया। यानी समुदाय, समूह पूंजी का नियंत्रण रखेगा, नियोजन रखेगा, लेकिन उस पर सुपर हैंड जो है कि राज्य का होगा। ऐसी व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें विभिन्न समुदायों को जो है पूंजी के नियंत्रण और नियोजन की जो है वो मिलती है। ट्रस्टीशिप व्यवस्था यहाँ पर जो है प्रचलन में आती है। जबकि चीन जो है 1949 से 1985 के दौर में साम्यवादी अर्थव्यवस्था का एक आदर्श उदाहरण रहा। यहाँ पर पूरी की पूरी पूंजी और श्रम, सारी चीजें सरकार के, राज्य के नियंत्रण में थी। मार्क्स कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था की ओर पहुंचने का रास्ता है। पहले समाजवाद आएगा, फिर साम्यवाद आएगा। तो ऐसा वो कहता है मार्क्स, और फिलहाल ऐसा हो नहीं पाया। जो है कि समाजवाद जो है यूएसएसआर का 1991 में ध्वस्त हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग जो है कि देखें भारत का जो संदर्भ है और मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो संदर्भ है वह आता कहाँ है। एक्चुअली हुआ क्या, एक वर्ष है 1929, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ वर्ष 1929 में आई आर्थिक महामंदी। ये जो 1929 की आर्थिक महामंदी आई, उसने ये साबित कर दिया कि बाजार के अदृश्य हाथ अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक
आदर्श अर्थव्यवस्था नहीं है, इससे परे भी जा करके सोचने की जरूरत है। तो जॉन मेनार्ड केन्स जो है एक अर्थशास्त्री है, जॉन मेनार्ड केन्स, इनका भी नाम आपको पता हो जाना चाहिए, जॉन मेनार्ड केन्स। तो इन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक लिखी 1936 में। 1936 में जनरल मेनार्ड केन्स ने ये पुस्तक लिखी और यह 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी उसके जो है कि पृष्ठभूमि में लिखी गई, और इन्होंने बाजार और सरकार दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की बात करी थी। और जब भारत आजाद होता है 1947 में, तो नेहरू जी जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन पटेल जी जो है कि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। और कुल मिलाकर के और भी अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे तत्समय के, जिनके प्रभाव से भारत जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं बना, बल्कि भारत ने उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। और आप देख समझ पाते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था का स्थायित्व है उसके पीछे इसके मिश्रित अर्थव्यवस्था होने का बड़ा कारण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण पिछले इतने सालों से भारत की अर्थव्यवस्था स्मूथली रन कर रही है, और यहाँ दुनिया भर की तमाम महामंदियों का उतना व्यापक असर नहीं पड़ने पाता है जितना अमेरिका में पड़ जाता है और अन्य देशों में पड़ जाता है ना। तो ये सब इसके लाभ हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है कि इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच की है, और जैसा भगवान बुद्ध कहते हैं मध्य मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है, तो ये मध्य मार्गी अर्थव्यवस्था में मध्य मार्ग है और यह लगभग सर्वोत्तम मार्ग है। तो ठीक है, आज इतनी बातें, फिर कभी मिलेंगे।